Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and fine. So, children, in this class, we are going to start our next chapter, which is your chapter number 12, and its name is Ratio, Proportion and Unitary Method. तो इस चैप्टर में हम तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो, प्रपोर्शन और यूनिटरी मेथड के बारे में. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा रेशियो ऑफ नंबर्स. तो बच्चों, रेशियो ऑफ नंबर्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स a and b is the fraction a upon b. We write it as a is to b, which is read as a is to b. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a है और b है, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? a अपॉन b. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a अपॉन b करेंगे और उसके बाद उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, विच इज a इज टू b. ये साइन होता है बच्चों आपका रेशियो का, जिसको हम इस टू पढ़ते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. जैसे 3:5, ये क्या है? एक रेशियो है जिसमें पहला टर्म है आपका 3, दूसरा टर्म है इसमें आपका 5. ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं 3:5 और 3/5. अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है, ये जो पहला नंबर है, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं. और दूसरा टर्म जो 5 है आपका, ये आपका सेकेंड टर्म है, इसको हम कॉन्सेक्यूएंट भी कहते हैं, कॉन्सेक्यूएंट. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए. वी नो दैट द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. अब बच्चों, आपका जो फ्रैक्शन होता है वो चेंज नहीं होता. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि आप अगर एक फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी, तो आपका वो फ्रैक्शन सेम होता है, बट वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. ठीक है, जिसमें उसकी वैल्यू सेम होती है. ठीक है, वैल्यू बदलती नहीं है. जैसे कि अगर 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा? 8/12. तो ये क्या है? ये सेम वैल्यू दे रहा है इसके जैसी. ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है, तो बच्चों इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 और इसका रेशियो हो जाएगा 8:12. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियोज. On multiplying or dividing each term of a ratio by the same non-zero number, we get a ratio equivalent to the given ratio. अब जैसे बच्चों यहाँ पे हमने ये रेशियो था, ठीक है, ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन था उसका रेशियो ये था. ठीक है, इसका हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो हमारे पास 8/12 आ गया. इसका रेशियो ये था. तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो जो है बच्चों, ये दोनों रेशियो क्या है? ये आपके इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, क्योंकि इनके जो फ्रैक्शंस हैं वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरीके से 60:45 और 12:9 ये भी इक्विवेलेंट रेशियोज होते हैं. अब बच्चों, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है? जैसे कि अगर आपके पास है 11:15, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इनका जो HCF है वो 1 है. ठीक है बच्चों, ऑन द अदर हैंड 15 और 20 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनका जो HCF है, HCF हमें फाइंड आउट करना आता है, राइट. उससे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास HCF जो होगा वो 5 आएगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. ठीक है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होते तो HCF हमारे पास 1 आता. यहाँ पे HCF 5 आया है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. टू कन्वर्ट अ रेशियो गिवन रेशियो इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अब कैसे बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं? तो कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास 40:25 है. ठीक है, 40:25 को आप 40/25 लिख सकते हो, राइट. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब बच्चों इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इनका HCF निकालेंगे. ठीक है, HCF जब हम निकालेंगे, हमारे पास HCF आ जाएगा इसका 5, जो कि 1 के इक्वल नहीं है. तो ये हमें बताता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इन दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, उसके HCF से उसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा इधर 8
और इधर आ जाएगा हमारे पास 5। अब 8 और 5 आ गए हैं बच्चों हमारे पास, 8/5, इनका HCF 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8:5। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 87:58 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो हमने पहले HCF निकाला दोनों का, 29 आया, फिर दोनों को 29 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन सेम यूनिट्स। अब बच्चों अगर आपके पास दो क्वांटिटी है, जैसे 40 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों के यूनिट्स अलग हैं। ठीक है, यूनिट्स अलग हैं, पहले आपको ये देखना है। अब हमें अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इनका रेशो क्या है। ठीक है, रेशो निकालने के लिए हम पहले दोनों की यूनिट्स को सेम बनाएंगे। ठीक है, आप डिफरेंट यूनिट्स वालों का रेशो नहीं निकाल सकते, आपको इनको या तो सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा या फिर मीटर में बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास टाइम है, सपोज एक आपको आवर में है, एक आपका मिनट में है, तो आप उन दोनों का रेशो नहीं निकाल सकते, आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी को आवर में या फिर दूसरे वाले को मिनट में। ठीक है, ताकि दोनों की सेम यूनिट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है बाय मल्टीप्लाइंग विद 100। ठीक है, ये दोनों हमारे पास आ गए 150 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब हम इनका रेशो इजीली निकाल सकते हैं 40/150। ठीक है, विच इज 4:15। ओके, एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 75 मीटर 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स देखिए सेम है दोनों की, मीटर एंड मीटर, तो आप इसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली इसका रेशियो अब निकाल सकते हो 75/60 करके। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि किसका रेशियो पूछा है। यहाँ पे पूछा है लेंथ टू द ब्रेथ। ठीक है, तो पहले लेंथ आएगी फिर ब्रेथ आएगी। ठीक है, पहले आप ब्रेथ नहीं लिख सकते, पहले आपको लेंथ ही लिखनी पड़ेगी, विच इज योर 75। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और है एग्जाम्पल, 36 मिनट टू एन आवर। अब यहाँ पे ये तो आपका 1 आवर है, एन आवर मतलब 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे आपके मिनट्स हैं, तो आप पहले 1 आवर को चेंज कर दोगे मिनट्स में। सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट। तो फिर आप 36 डिवाइडेड बाई 60 करके रेशियो निकाल दोगे। इसी तरीके से पैसे और रुपीस का है। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिल करना है हमें बॉक्सेस को। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने सपोज कर लिया कि ये जो ब्लैंक है ये x है। ठीक है, सपोज हमने ये कर लिया, वेरिएबल इसको दे दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे अब बच्चों, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखा है, राइट। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 14 इंटू 3। 14 इंटू 3 क्या होता है आपका। अब बच्चों क्या किया हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है इधर, राइट, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड लेके बाकी जो टर्म्स है, जो सारे नंबर्स हैं, उनको राइट साइड ले जाएंगे। तो इधर आपके पास 14 इंटू 3 है। अब यहाँ पे ये 21x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होता है बच्चों, जब हम इक्वल टू के बाद लेके आते हैं किसी नंबर को, तो उसका जो ऑपरेटर होता है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, 2/3 इज इक्वल टू 6 बॉक्स। अब हमें इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करी, उसी तरीके से इस वाले बॉक्स की करेंगे। सपोज इसको हमने y ले लिया, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और y की वैल्यू निकाल देंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Two numbers are in the ratio 5:4 and their sum is 162. Find the numbers. अब दो नंबर है जिनका रेशियो हमें गिवन है 5:4, हमें और सम गिवन है इन दोनों नंबर्स का, तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेशियो है 5:4 और इनका सम गिवन है हमें 162,
तो लेट कर लेते हैं कि पहला नंबर है हमारे पास, पहला रेशो क्या है 5, तो इसको हम ले लेते हैं 5x, ठीक है। और दूसरा नंबर है, दूसरा है 4, तो इसको हम ले लेते हैं 4x, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका नंबर 5x, दूसरा हो जाएगा 4x। अब हमें गिवन है कि इन दोनों का सम 162 के इक्वल है। सो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 162। सो 5 प्लस 4 इज 9x इज इक्वल टू 162। x आ जाएगा आपका, x विल बी इक्वल्स टू 162 अपॉन 9 विच इज 18। तो x आपका 18 आ गया। इससे अब आप दोनों नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 5x है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18, और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 4x विच इज 4 इंटू 18, ठीक है। 5 इंटू 18 कितना होता है, इट इज 90 एंड 4 इंटू 18 इज 72, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यूज, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है बच्चों इस प्राइस को। डिवाइड दिस प्राइस बिटवीन मयंक एंड इशिता इन द रेशो 3:x। अब बच्चों हमें इस प्राइस को, इस मनी को इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है इस रेशो में। तो सेम होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, इधर जो रेशो है दोनों के बीच का वो है 3:2, ठीक है। इस रेशो में हमें इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है कितने पैसे, रुपीस को, 1250 को, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या होता है, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशो क्या हो, इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 3/5, और इस वाले सेकंड वाले नंबर का सेकंड वाला जो रेशो है उसका हो जाएगा 2/5। अब हम क्या करेंगे, टोटल मनी को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों एक एक करके दोनों के साथ, ठीक है। इससे हमारा निकल जाएगा मयंक का शेयर, क्योंकि फर्स्ट वाला शेयर इज ऑफ मयंक, राइट, एंड सेकंड वन इज ऑफ इशिता। तो हम क्या करेंगे, फॉर मयंक शेयर वी विल मल्टीप्लाई 3/5 with 1250, and for Ishita's share we will multiply 2/5 with 1250, और जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों को वो हो जाएगा हमारे रुपीस, वो हो जाएंगे बच्चों हमारे मनी, जो कि इन दोनों के बीच में डिवाइड होंगे, और ये दोनों बच्चों 3:2 के रेशो में आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कंपैरिजन ऑफ रेशो। अब हम देखेंगे कि कैसे हम दो रेशोज को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा रेशो छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू कंपेयर टू रेशोज, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल 5:6, 3:4। सो 5:6, 5:6 को आप कैसे लिख सकते हो, 5/6, दिस इज 3/4, राइट। अब इन दोनों को आपको कंपेयर करना होगा, इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना आता है। अभी देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले और दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बना देंगे। सो ये हो जाएगा 10/12, 9/12। अब इन दोनों को हम नॉर्मली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 12 तो हमारा सेम रहेगा, 10 और 9 को कंपेयर करेंगे, 10 बड़ा है, सो 10/12 आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। दिस मीन्स जो 10/12 को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो विच इज 5:6, वो आपका बड़ा रेशो हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 8, रेशो गिवन है हमें कॉपर और जिंक का, ठीक है। एक अलॉय के अंदर, अलॉय क्या होता है, अलॉय के अंदर हमारे मिक्सचर होता है मेटल्स का, ठीक है। अब कॉपर और जिंक मेटल है, तो इन दोनों का रेशो गिवन है पूरे अलॉय के अंदर विच इज 5:3, ठीक है। अब अगर कॉपर का वेट है, कॉपर का जो वेट है पूरे अलॉय में, अगर उसका वेट 30.5 ग्राम है, तो हमें जिंक का वेट निकालना है इन दैट अलॉय, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है बच्चों, रेशो गिवन है पहले दोनों का कि वो कितने रेशो में प्रेजेंट है। अब कॉपर का वेट गिवन है विच इज 30.5 ग्राम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालना है, अब हमें बच्चों किसका वेट निकालना है, हमें जिंक का वेट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेशो से दोनों की वैल्यू जो है, दोनों का जो
वेट होगा उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट अस सपोज कि जो कॉपर का वेट है वो 5x है और जो जिंक का वेट है वो 3x है, ठीक है। तो अब हमें गिवन है कॉपर का वेट 30.5 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5x किसके इक्वल है, 30.5 ग्राम के, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x हो जाएगा 30.5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.1, x हमारे पास 6.1 आ जाएगा। अब जिंक की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, 3x, ठीक है। तो जिंक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3x विच इज 3 इंटू 6.1, ये हो जाएगा आपका 18.3 ग्राम। तो जिंक की जो वेट है पूरे अलॉय में वो 18.3 ग्राम्स है। अब चलते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज की तरफ। सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें ये जो रेशियोज हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं एक पार्ट। सो लेट्स ट्राई द फिफ्थ वन, 48 minutes to 1 hour, ठीक है। अब आप देखेंगे एक जो है आपका वो मिनट में है, दूसरा आपका आवर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, आवर वाले को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 1 आवर कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो हमें रेशो निकालना होगा 48 मिनट्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो HCF निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो HCF ऑफ 48 एंड 60 क्या हो जाएगा, सो 48 का हो जाएगा आपका 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, और 60 का क्या हो जाएगा, 2 3 are 6, 30, 2 15, 3 5, 5 1। अब निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। 48 का है आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 60 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 2 2 3, ठीक है। ये आपके कॉमन फैक्टर आए हैं। तो HCF आ गया आपका 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 आपका आ गया HCF। अब हम क्या करेंगे, HCF को डिवाइड कर देंगे बच्चों अपना जो फ्रैक्शन है उससे, ठीक है। नाउ वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 12, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, सो 4/5, तो रेशो आया है 4:5, ठीक है। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपके होमवर्क है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपका होमवर्क है अगेन, इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5 इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो बच्चों हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है, ठीक है, 9:5, जिसमें से 9 बॉयज हैं, जो 5 है वो गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है। अब टोटल स्ट्रेंथ हमें गिवन है, टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों की 448, तो हमें गर्ल्स का निकालना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, जो बॉयज है उनकी स्ट्रेंथ है 9x और गर्ल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ है 5x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस 5x टोटल हो जाएगा 448, राइट। तो ये अब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 14x इज इक्वल टू 448। अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 448 डिवाइडेड बाय 14। अब आप इसको सिंपलेस्ट x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 32।
अब हमें निकालनी है स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स की स्ट्रेंथ है 5x. सो दिस विल बी 5x which is 5 into x 32. So this will be 160. ठीक है, गर्ल्स की स्ट्रेंथ है 160. ओके. अब बच्चों यहाँ पे आपको इस अमाउंट को डिवाइड करना है कमल और मधु में इन द रेशियो 7:2. ठीक है, हमने इस टाइप का एग्जाम्पल ऊपर सॉल्व किया था. ये भी आपको होमवर्क है बच्चों, इसको भी आपको डिवाइड करना है. ये बच्चों सेम होगा कि अगर दो नंबर्स का रेशियो बच्चों 11:12 है तो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और उनका हमें सम गिवन है. ठीक है. सो चिल्ड्रन लेट्स ट्राई नाउ द 9th क्वेश्चन. ठीक है, एक फैक्ट्री है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब्स. ठीक है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस करती है. अगर 1 out of 10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव, अगर 10 में से एक बल्ब डिफेक्टिव निकलता है हमेशा, और जो टोटल बल्ब्स वो प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में उनका अगर वैल्यू 630 है, तो हमें बताना है कि कितने बल्ब डिफेक्टिव होते हैं एक दिन में. ठीक है, एक दिन में कितने बल्ब डिफेक्टिव निकलते हैं. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डिफेक्टिव और जो सही बल्ब है उन दोनों का जो रेशियो है वो है आपका 1:10. राइट, जिसमें से 1 आपका डिफेक्टिव होता है, 10 आपके 9 आपके ठीक होते हैं. ठीक है, तो आपका रेशियो है 1:9. ठीक है, जिसमें से 1 इज डिफेक्टिव और जो 9 होते हैं वो ठीक होते हैं. ठीक है, और जो टोटल बल्ब प्रोड्यूस होते हैं वो है टोटल आपके 630. ठीक है, 630 बल्ब प्रोड्यूस होते हैं. तो हमें बताना है कि कितने डिफेक्टिव होते हैं. सो सपोज करते हैं कि डिफेक्टिव बल्ब जो है वो है 1x और जो वर्किंग बल्ब्स हैं वो है 9x. ठीक है, अब 1x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 630. यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. 10x इज इक्वल टू 630. ठीक है, x आ जाएगा आपका 630 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 63. अब डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे? डिफेक्टिव बल्ब की हमें क्वांटिटी निकालनी है. 1x है मतलब x, सो 1x मतलब 1 into 63, तो ये हो जाएगा आपका 63 बल्ब आपके डिफेक्टिव हैं. ठीक है, हर दिन 63 बल्ब आपके डिफेक्टिव निकलते हैं. अब नेक्स्ट वंस बच्चों आपके होमवर्क है. ठीक है, 14 देखिए. अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशियो लार्जर है. ठीक है, चिल्ड्रन लेट्स ट्राई सेकंड वन. हमारे पास दो रेशियोज है 5:12 और 17:30. इसमें से हमें बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है. सो ये है आपका 5/12, ये है 17/30. तो इनको बच्चों पहले लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, सो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 30 into 12 कितना हो जाएगा? 30 into 12 हो जाएगा आपका 360. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 150/360. ठीक है, 12 into 17 क्या हो जाएगा? 204. एक सेकेंड. 17 into 12 करोगे बच्चों अगर आप मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 204. सो दूसरा फ्रैक्शन है आपका 204/360. अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 204 ग्रेटर है. दिस मीन्स आप जो रेशो
सेकंड है 17:30, वो ग्रेटर है आपका फर्स्ट रेशो से, ठीक है। सो 5:12 is less than, or you can say 7:30 is greater than 5:12, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वंस आर योर होमवर्क। अब यहाँ पे बच्चों आपको जो ब्लैंक है उनको फाइंड आउट करना है, ये भी आपका होमवर्क है। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सो बच्चों इस टाइप का हमने एग्जाम्पल ऊपर सॉल्व किया था जिसमें हमें इन दोनों ब्लैंक्स को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट ब्लैंक को आप कोई वेरिएबल ले लोगे, सपोज x, फिर आप इन दोनों की हेल्प से बच्चों x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x की, फिर आप इन दोनों को यूज करके इस ब्लैंक की वैल्यू निकाल लोगे और इसको आप कोई और वेरिएबल लेट कर लोगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज proportion. Okay, so बच्चों proportion क्या होता है? If two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the sign of this or this to equate the ratios. अब अगर आपके पास दो ratios हैं और वो दो ratios same है, ठीक है, equal है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ratios आपस में proportional है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास वेट है, इट इज गिवन दैट द वेट्स ऑफ 150 लीटर एंड 100 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल आर 135 kg एंड 90 kg रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों हमें गिवन है कि जो वेट है बच्चों 150 लीटर और 100 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल वो है 135 kg एंड 90 kg। सो वी हैव टू फाइंड। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का जो वेट है उसका रेशो निकालेंगे, ठीक है, जो हो जाएगा 150 लीटर इज टू 100 लीटर। नेक्स्ट बच्चों हम इनका जो वेट है, ठीक है, केजीज में, उसका रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो इसका रेशो आया है 3:2 जो हमारा लीटर वाला वेट है, ठीक है। और जो वेट का रेशो है वो आया है केजीज का 3:2 अगेन। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो रेशो है बच्चों वो सेम आया है एट द एंड, राइट। तो इसका मतलब है कि दोनों वेट्स आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इनको हम कैसे डिनोट करेंगे, इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि 150 लीटर 150:100 150:100 इज प्रोपोर्शनल 4 डॉट्स, ठीक है, 1 2 3 4। इसका ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन और इक्वल का साइन, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू 135:90। एक और मेथड है जिसमें हम बच्चों इसकी जगह इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ये भी हमारा इक्वल ही डिनोट कर रहा है, बट मोस्टली बच्चों हम 4 डॉट्स का यूज करते हैं इन मैथमेटिक्स। ओके, आगे चलते हैं 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर्स ए बी सी डी आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। अब बच्चों 4 अगर नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब A:B जो है वो C:D के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, which means A:B is proportional to C:D, ठीक है। Here ABCD respectively known as first, second, third, fourth term of the given proportion. First and fourth terms are called the extreme terms and or extremes. The second and third term are called as middle terms or means. So बच्चों यहाँ पर ये आपका proportion है A:B proportional to C:D। अब यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो है A और D, ठीक है, ये क्या है आपके एक्सट्रीम्स हैं, और जो इनर टर्म्स है B एंड C दे आर योर मिडल टर्म्स जिनको हम मीन्स भी कहते हैं। ओके, ऑल्सो एक और हमारे पास कंडीशन है, जब हमारे पास दो रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनके जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट होता है वो उनके मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि A इंटू D इज इक्वल्स टू B इंटू C। इनके जो एक्सट्रीम्स हैं वो मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर 45:90 is proportional to 3:6, we have product of extremes 4:6, right, which is 270. 90 into 3, product of means is 270. So here you can see both the products are equal. So this satisfies this rule, ठीक है।
अब एग्जाम्पल 1 देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। Our ratios 45 gram is to 60 gram and 36 kg is to 48 kg in proportion। तो हम चेक करेंगे कि ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सो पहले हम फर्स्ट रेशियो ले लेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो आया है ये 3:4। फिर हम सेकंड ले लेंगे रेशियो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, ये भी आया है 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियोज है दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब दे आर इन प्रपोर्शन। अब हमें एक और क्वेश्चन है, इसमें अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स लेंगे, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ टर्म लेंगे, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये दोनों इक्वल आए हैं, दिस मींस दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, एक और मेथड है ऑल्टरनेटिव मेथड, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। हम वो वाला जो रूल था मल्टीप्लीकेशन वाला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे 30 into 60, प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे 40 into 45, ये क्या है 1800 1800, सो दे आर इक्वल, दिस मींस दे आर इन प्रपोर्शन। अब बच्चों हमारे पास एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 4 वैल्यू में से एक हमारे पास गिवन ना हो। ठीक है, एक की जगह पे कोई वेरिएबल हो और हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें बच्चों, हम अपना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, फिर यहाँ से हम अपने एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं 3 नंबर्स इन प्रपोर्शन। अब बच्चों अभी तक हम क्या देख रहे थे, 4 नंबर थे प्रपोर्शन में। अब अगर 3 नंबर्स हो तो क्या होता है, 3 numbers A, B, C are said to be in proportion if A, B, C are in proportion। ठीक है, ये तीनों नंबर प्रोपोर्शनल कब कहलाएंगे, जब A, B, C जो है वो प्रोपोर्शन हो। A, B, C are in proportion, so A, B, B, C are in proportion। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो मिडिल टर्म होता है उसको, जैसे कि इसमें B है, उसको हम 2 बार ले लेते हैं, A, B, B, C। तो A is to B निकालेंगे, फिर B is to C निकालेंगे और उनको प्रोपोर्शनल शो करेंगे। So A is to B is proportional to B is to C, और यू कैन से दैट B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ये कैसे निकाला है, ये निकाला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसमें भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक वैल्यू गिवन ना हो। ठीक है, सो यू कैन फाइंड इट आउट विद दिस फॉर्मूला। क्लियर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज 1.12.2। okay, so question number 1 says determine if the following are in proportion or not। ठीक है, सो ट्राई करते हैं सेकंड वन, 7, 42, 13, 78, इनका हमें प्रोपोर्शनल बताना है कि ये है या फिर नहीं है। तो हम फर्स्ट 2 वैल्यू को लेंगे 7/42। बच्चों हम लेट्स फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालते हैं 7 into 78 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते हैं 42 into 13। सो 78 into 7 कितना होता है, 546, और 42 into 13 कितना होता है, 546। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो रेशियोज हैं आपस में प्रोपोर्शनल है। सो 7:42 इज प्रोपोर्शनल टू 13:78। ठीक है, अब बाकी क्या आपके होमवर्क है, इधर हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ये हमें बता रखा है इधर कि ये प्रोपोर्शनल है, हमें इसको वेरीफाई करना है। तो आप क्या करोगे, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर इक्वल आएगा तो तभी ये प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप ट्राई करोगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ट्राई करते हैं सेकेंड वन अगेन, 27 is to x is proportional to 63 is to 84। ठीक है, अब फॉर्मूला बच्चों हम पुट करेंगे। सो 84 into 27 is equals to x into 63। ठीक है, x क्या आ जाएगा हमारा, 84 into 27 डिवाइडेड बाय 63। अब इनको हम
कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम 3 से कट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 7, 12, सो x आ जाएगा 12 इंटू 3, सो x इज इक्वल्स टू 36, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। ओके, अब हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है, तो आप बच्चों चेक करोगे इन रेशियोज को, अगर वो प्रोपोर्शनल है तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है तो आपका फॉल्स हो जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क। अगेन हमें बताना है दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, ठीक है। इन अ प्रोपोर्शन फर्स्ट सेकंड फोर्थ टर्म्स आर 51, 68, 108, फाइंड द थर्ड टर्म। अगेन आप थर्ड टर्म को x ले लोगे और थर्ड टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ टर्म गिवन है, हमें सेकंड टर्म निकालनी है। ओके, शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हमें बताना है दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। सो बच्चों जब 3 नंबर होते हैं तो हम किस टाइप से उनका प्रोपोर्शन निकालते हैं, सो 48, 60, 75, तो हम 4 नंबर ले लेंगे, ठीक है, 48, 60, 60, 75, मिडिल टर्म को हम 2 बार ले लेते हैं। अब हम इन दोनों का प्रोपोर्शन निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट 48 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। इनका प्रोपोर्शन आया है 4:5। 60/75 का भी निकाल लेते हैं, इनका भी आया है बच्चों प्रोपोर्शन 4/5, तो इसका मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, सो 60/75 is also equal to 4/5. So from here we can say that 48 is proportional to 6. 48 is to 60 is proportional to 60 is to 75, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन आप बच्चों क्या करोगे, फॉर्मूला को अप्लाई करके यू कैन फाइंड दी वैल्यू, ठीक है बच्चों। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वंस आर योर होमवर्क, ठीक है, इनको भी आप खुद से फाइंड आउट करोगे, हर में आपको चेक करना है या फिर x की वैल्यू निकालनी है, सो यू कैन ट्राई देम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज यूनिटरी मेथड। ओके, so what is unitary method? The method in which first we find the value of one unit and then the value of the required number of units is known as unitary method. The simple rules used in this method are to get more, we multiply, to get less, we divide. तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है बच्चों, ये एक मेथड है जिसमें कोई भी कंडीशन हो, कोई भी तरीके का हमारे पास केस हो, हम सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और एक यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जितना रिक्वायर्ड होता है, जितना पूछा गया होता है, उतनी यूनिट्स की वैल्यू हम निकालते हैं। अब बच्चों ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल। अगर 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट 70 रुपीज है तो 39 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ठीक है। 15 की है 70, सो 39 की कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सुनने में बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है दैट हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 39 ऑरेंजेस इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ 15 ऑरेंजेस, ठीक है। तो हम ऐसे काउंट करने तो बैठेंगे नहीं, राइट। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यू गिवन होती है तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 15 ऑरेंजेस की गिवन है, ठीक है, जो कि ज्यादा है, 1 नहीं है, ज्यादा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक की वैल्यू निकालने के लिए। यही तो यूनिटरी मेथड होता है जिसमें हम पहले एक की वैल्यू निकालते हैं कि एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 17 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास आ जाएगा
सो कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज इज 17 अपॉन डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, पूरा डिवाइड हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे भी अभी और कैलकुलेशन करनी है, सो वी विल कीप इट एज इट इज। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑरेंज की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑरेंज की कॉस्ट आ गई, हमें 39 ऑरेंजेस की निकालनी है। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए, अगर हमें एक की गिवन है एंड वी वांट टू गेट मोर, एक की गिवन है, वी वांट टू गेट मोर वैल्यूज, वी मल्टीप्लाई। सो इस केस में हम क्या करेंगे, 39 को 17 अपॉन 15 जो कि 1 की वैल्यू थी, 1 ऑरेंज की वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो 182 इज द प्राइस ऑफ 39 ऑरेंजेस। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी डू द यूनिटरी मेथड, दिस इज हाउ वी अप्लाई यूनिटरी मेथड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, एक ट्रक है जो कि इतना किलोमीटर रन करता है, ठीक है, 36 लीटर ऑफ डीजल पे। हमें बताना है कि वो 33 लीटर ऑफ डीजल पे कितना रन करेगा। तो अगेन हमें बच्चों ज्यादा का दिया हुआ है, 492 किलोमीटर का दिया हुआ है। हम पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे कि 1 किलोमीटर में वो कितना डीजल लेता है। ठीक है, तो हम अगेन डिवाइड करेंगे, फिर 1 का हमारे पास आ जाएगा, फिर हमें निकालना है 33 लीटर्स का, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, 1 लीटर ऑफ जो हमारा 1 का है उसको हम 33 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ एंड लेट्स ट्राई एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, if the cost of 14 meter of cloth is rupees 1890, find the cost of 6 meter of cloth। तो हमें 14 मीटर ऑफ क्लॉथ का प्राइस दिया हुआ है, 14 मीटर ऑफ क्लॉथ का प्राइस है रुपीज 1890। हमें निकालना है 6 मीटर ऑफ क्लॉथ का प्राइस। तो अगेन यहाँ पे देखिए हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी का प्राइस गिवन है। हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 मीटर कि 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना होगा। ठीक है, सो 1 मीटर का हो जाएगा आपका 1890 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो ये आपका 1 मीटर का आ गया, ये हो गया आपका 1 मीटर का प्राइस। अब हम निकालेंगे 6 मीटर का प्राइस, तो हम क्या करेंगे 1890 अपॉन 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 270 into 3 which is equals to 810 रुपीज। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका प्राइस। सो दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपके पास कॉस्ट ऑफ डजन सोप्स का प्राइस गिवन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डजन सोप्स इज रुपीज 285.60। डजन मतलब होता है 12। ठीक है, 12 सोप्स का प्राइस है इतना, हमें बताना है 15 सोप्स का कितना होगा। सो 12 से पहले हम 1 का निकालेंगे, फिर 1 से हम 15 का निकालेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम, लेट्स ट्राई द फिफ्थ वन। If 15 tins of same size contain 234 kg of oil, how much oil will be there in 10 such tins? अब बच्चों हमें गिवन है कि 15 tins का प्राइस है 234, सॉरी 15 tins का वेट है रिपीटिंग। सो बच्चों 15 tins के अंदर 234 kg ऑफ ऑयल है, सो 1 टिन के अंदर कितना हो जाएगा 234 डिवाइडेड बाय 15 kgs। अब हमें बताना है कि 10 टिन्स के अंदर कितना ऑयल होगा। सो 10 टिन्स विल बी इक्वल्स टू 234 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 10। सो दिस विल बी
78 into 2, which is equals to 156 kgs. So 10 tins में कितना oil होएगा? 156 kgs. Okay, now next ones are your homework. Now let's try question number 11. बच्चों एक लेबरर है, वो 12 डेज में 1980 रुपीज कमाता है, तो हमें बताना है कि वो 7 डेज में कितना कमाएगा. ठीक है, तो सेम मेथड बच्चों हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा. सो in 12 days he earns rupees 1980. So we have to tell how much he will earn in 7 days. So for 7 days, first we will find out the earning of 1 day. So 1980 divided by 12 rupees. So this is your amount for 1 day. Now we have to find for 7 days. So 7 into 1980 divided by 12. So this will be 17 into 165, which is equals to 7 days की earning है 1155 rupees. Clear? So children, now next ones are your homework. You will try them by your own now. Okay. With this, we have completed our chapter. I hope you all enjoyed this chapter. Now let's meet in our next class with a new chapter. Till then, take care. Have a good day.